हाँ, मैं वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ, सिर्फ उसे देखूंगा, ना कोई बात करूंगा और ना किसी को कुछ बताऊंगा। यूसुफ कहाँ है? मैं आपको उन तमाम मुकद्दसात का वास्ता देता हूँ जिनकी आप परस्तिश करते हैं। मुझे उसके मुतालिक बताइए, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ। आराम से, इस तरह तो मैं तुम्हें यूसुफ के मुतालिक कुछ नहीं बता पाऊंगा। तुम बेख्तियार होकर सबको बाखबर कर दोगे। अगर हो सके तो जरा मुस्कुरा दो ताकि तुम्हारे भाई शक में न पड़ जाए। देख रहे हैं कि मैंने खुद पर काबू पा लिया है। खुदारा आप तो कुछ बता दीजिए जनाब, बताइए यूसुफ कहाँ है? यही है, यहां मौजूद अफराद में से एक यूसुफ है। यूसुफ, जनाब खुद पर काबू रखें, ऐसा ना हो ये लोग सब समझ जाएं। खुद पर काबू रखो बिन्यामीन, आराम से। हमारे भाई मुतवज्जा हो गए हैं। क्या हुआ? क्या पागल हो गए हो? अजीज मिस्र के सामने इस तरह हंसने और रोने से क्या मतलब है तुम्हारा? अजीज मिस्र ने जब बाबा के मुतालिक पूछा तो बाबा की ज़ईफ़ी और बीमारी का जिक्र करते हुए मुझे रोना आ गया। और वो हंसी किस लिए थी? हंसी? अजीज मिस्र कहने लगे कि क्या तुम छोटे बच्चे हो जो बाबा की दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही? उस पर मुझे हंसी आ गई। अजीज मिस्र तुमसे इतनी जल्दी बेतकल्लुफ हो गए, ये ताज्जुब की बात नहीं। बाबा जनाबे बिन्यामीन को अंदर बुला रहे हैं। जनाब युजारसीफ ने अपने बेटे इब्राहिम को भेजा है आपको बुलवाने के लिए। कहाँ? उन्हें तुमसे क्या काम हो सकता है?
मुझे क्या मालूम, जाऊंगा तो पता चलेगा ना। अब मैं जाऊं? मैं यकीन से कह सकता हूं कि जरूर कुछ ऐसा होने वाला है जिससे हम सब बेखबर हैं। लावी, तुम तो इतने बदगुमान नहीं हुआ करते थे। बाबा की बातें याद है ना तुम्हें? कहा था कि अजीज मिस्र की मेहमान नवाजी, सिक्कों का गंदुम की बोरी में रखना और बिन्यामीन को मिस्र बुलाना ये कोई साजिश हो सकती है। और मुझे आज का ये वाकया इसी साजिश की एक कड़ी मालूम होता है। खुदा करे मेरा ये खदशा गलत साबित हो। मेरा भाई, शुक्र है उस खुदा अजीम और मेहरबानी का। मैं खुदा का निहायत सिपासगुजार हूं। छत्तीस साल का तवील इंतजार निहायत सबरास्ता हुआ करता है। क्या आप हमें अपने हालात से आगाह करके हमें इस अजियत से निजात नहीं दिला सकते? मैं तो बहुत चाहता था, लेकिन हमेशा हुक्म खुदा माने हुआ। बारहा पे के हक नाजिल हुए और मुझे बाबा को अपने हाल से बाखबर करने से मना फरमाया। नहीं मालूम इसमें क्या मसलहत पोशीदा है। आखिर ये वक्त विसाल कब आएगा? हमें तो इस जुदाई ने अब जान बलद कर दिया। बाबा नाबीना हो चुके हैं। मैं मामूर हूँ। मिस्र में अभी मेरी रिसालत खत्म नहीं हुई। आमून के इक़्तिदार को जवाल पजीर और लोगों को यकता परस्त हुए अभी कुछ ही अरसा गुजरा है। अभी तो मिस्र के मसाइल और मुश्किलात की इस्लाहात की गई हैं। नहीं, अभी तो मेरे ख्वाब की ताबीर के इब्तदाई मराहिल तय नहीं हुए। लेकिन इन बातों का बाबा को मुतला करने या हमें बाखबर करने से क्या ताल्लुक है? 36 सालों से बाबा आपके फिराक में शब रोज मुसलसल गिरिया गुना है। मुझे भी नहीं मालूम आखिर यह हिज्र फिराक कब खत्म होगा। तुमने बताया कि बाबा मेरे फिराक में गिरिया गुनाह रहते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे बाद तुमसे वाबस्ता हो गए। इतना कि मेरी एक दिन की दूरी भी बर्दाश्त नहीं उन्हें। वो मेरे चेहरे में आपका चेहरा देखते हैं, वो मुझ में आपको ढूंढते हैं, यहां तक कि वो मुझसे ही आपकी खुशबू सूंघते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं इस फिराक की वजह और इस हिज्र के सबब को समझ रहा हूं। खूब, क्या वजह है? तुमने हमारे जद इब्राहिम और हमारे चचा इस्माइल का वाकया तो सुना है ना? हाँ, कई बार। आपकी मुराद इस्माइल की कुर्बानी करने से है। बाबा का माजरा भी उनसे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। मैं तुम्हें मिस्र में रोक लेना चाहता हूं, क्या तुम राजी हो? हाँ, अगर बहुत जरूरी है तो रुक जाऊंगा। मुझे तो आपका हुक्म बजा लाना है, पैगंबर खुदा की हैसियत से भी और अजीज मिस्र की हैसियत से भी। तुम्हें यहां रुकने की दो वजूहात हैं। अव्वल यह कि हिज्र फिराक के इख्तिताम के लिए हम दोनों इस्माइल की बाबा को कुर्बानी देनी होगी, और यह तभी मुमकिन है कि जब बाबा हम दोनों से दस्तबरदार हो जाएं। और दूसरी